एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, आज अपन करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिडक्शन रिएक्शन। मतलब आज ओवरऑल पूरे लेक्चर में अपन जितनी भी रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनको पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं विद रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं अपन यहाँ पर क्या क्या आज जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर टॉपिक की बात करें तो आज रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे। इसमें हाइड्राइड बेस्ड रिडक्शन है, फिर H2 बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड देन जो भी अदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बचती है रिडक्शन की वो सारी है। तो बच्चों आइए एक चीज को समझते हैं यहाँ पर, और वो क्या है कि यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस जो होती है वो होती क्या है। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अगर रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो अपन ने जब नॉर्मल भी अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो रिडक्शन रिएजेंट में क्या होगा, रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। अब क्या होता है ना, बहुत सारे तरह के अपन ने रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी है। जैसे अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ा है, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा है, एंड देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, और अमीन भी पढ़ेंगे। तो इन सब में रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन होती है। तो अपन आज ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से होती है, क्या क्या रिएजेंट को यूज किया जाता है। तो आइए बच्चों इसी में यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर टाइप्स की बात करें रिडक्शन रिएक्शंस की, या फिर ऐसा करें टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिडक्शन कौन करवाएंगे, क्या ये बताने की जरूरत है, नॉर्मल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट्स करवाएंगे। तो ऐसा करते हैं, टाइप देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का, कि रिड्यूसिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आइए बच्चों इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर रिडक्शन रिएक्शन के लिए बात करें बच्चों, तो सबसे पहला क्या आता है, ऐसे रिड्यूसिंग रिएजेंट जो हाइड्राइड बेस्ड होते हैं। हाइड्राइड बेस्ड अगर आपको पता है तो मैंने हर एक लेक्चर में भी बताया है कि जो हाइड्राइड देते हैं, हाइड्रोजन को देते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर अगर देखें तो डाइबल H BH3 जो डाइबोरेन होता है, दीज ऑल आर व्हाट, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले आएंगे आपके हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्राइड बेस्ड है। हाइड्राइड बेस्ड का मतलब क्या है बच्चों, जो हाइड्राइड का क्या करेंगे, हाइड्राइड के थ्रू आपकी रिएक्शन में रिडक्शन करवा रहे होंगे। तो एक तो हो गए हाइड्राइड बेस्ड। अगर सेकंड की बात करें तो बच्चों सेकंड होते हैं आपके H2 बेस्ड। H2PDC पढ़ा था ना, H2PDC, लिनलार कैटलिस्ट, H2PDC, BaCO3 या CaCO3 और क्यूरेलिन के साथ में रोजनमंड रिडक्शन जो होता है, इसके साथ में ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे H2 बेस्ड रिडक्शन एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2 बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, जिसमें H2 का यूज होता है, मतलब एक जगह तो सिर्फ हाइड्रोजन का यूज हुआ है, सिंगल हाइड्रोजन H देगा, और एक जगह H2 बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें H2PDC हो गए। मतलब अपन ने, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बीन में एल्कीन की रिएक्शन कराई थी और हाइड्रोजन को अटैच किया था, बस वैसे ही सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट को क्या बोलते हैं, H2 जिनके अंदर होता है, H2 बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब थर्ड नंबर पे आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का
यूज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बच्चों। मतलब जैसे सोडियम होता है, जिंक होता है, इसकी रिएक्शंस भी देखेंगे अपन। और अपन ने हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन पढ़ी थी, बर्च रिडक्शन, जिसमें मैंने बताया था इसको मैकेनिज्म में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराऊंगी तब बताऊंगी। उस मैकेनिज्म में एनायन और रेडिकल बनता है और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और बच्चों लास्ट में आपके बचते हैं ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। कौन बचते हैं भाई? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, मतलब अदर जितने भी बचे हैं रिड्यूसिंग एजेंट इन तीनों के अलावा, तो वो अदर्स में आ जाएंगे, अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर मेनली देखें तो वो तीन तरह के ही होते हैं। बाकी ये अदर तो इसको आप इसमें ना ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो इसमें अगर ना ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में तो आपको तीन ही दिख रहे हैं, वो तीन ही टाइप के होंगे, हाइड्राइड बेस्ड, H2 बेस्ड, इलेक्ट्रॉन बेस्ड। और फोर्थ टाइप में आपके जितने भी बचे हुए रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है वो सारे आ जाएंगे। ये आ गया 1, 2, 3 और 4 पे बच्चों, ये जितने भी बचे हुए रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं ना, जो अपन ने पढ़े थे, जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जैसे एक होता है स्टीफन रिडक्शन, वो अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके बाकी एमपीवी वगैरह जो होता है, बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन जो होता है, वो सारे अदर इसके अंदर आ जाएंगे। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होगी ना रिड्यूसिंग, वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, और अगर H2 बेस की बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रो बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू बताने वाली हूँ। जैसे अगर मैं हाइड्राइड बेस की बात करूं और इसके एक दो एग्जाम्पल लेने की बात करूं, तो सबसे पहले आ जाएगा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर एक और की बात करूं तो बच्चों आ जाएगा, मान लो एक न्यूक्लियोफिलिक ले लिया, एक इलेक्ट्रोफिलिक ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर H2 बेस रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा H2PDC, या फिर H2 के साथ कोई भी क्या लेते हो आप, कैटलिस्ट लेते हो, H2PDC, या फिर आप लिंडलार कैटलिस्ट ले लो। वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं बच्चों, वो H2 बेस रिड्यूसिंग रिएजेंट में ही होते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन बेस रिड्यूसिंग रिएजेंट की, तो इसमें आ जाएगा सबसे ज्यादा जिसकी बात होती है बच्चों, बर्च रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन होती है। और साथ ही में अगर यहाँ पर देखें तो अपन लिख सकते हैं, एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ एल्केन के टाइम पे। ठीक है, तो दोबारा अभी इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ये भी सारे किसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट पे। अगर अदर्स की बात करें बच्चों, तो अदर्स में आपके आएगा एक तो स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, एक आ जाएगा एमपीवी रिडक्शन। ये सारे किसमें आ जाते हैं, इसके अंदर बोवलेट ब्लैंक, ये सारे के सारे अदर रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है। ठीक है, तो ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं ओवरऑल। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शंस को। तो यहाँ पर, तो बच्चों ये आपके ओवरऑल रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी देख लेते हैं, जिससे प्रॉपरली, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं, सबकी एक एक करके बात होगी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, मेनली इसमें क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। हाइड्राइड क्या होगा यहाँ पर, हाइड्राइड का अपन क्या करवा रहे होंगे, अटैचमेंट करवा रहे होंगे। हाइड्राइड मतलब एक सिंगल एच का, किसका, एक सिंगल एच का, यहाँ पर अपन क्या करवा रहे होंगे, एडिशन करवा रहे होंगे। ये भी बच्चों कल ही बताया था, दो तरीके के होते हैं। क्या क्या थे इसके टाइप भाई, एक तो था किस तरह का था, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो अलग टाइप के होंगे, और एक था न्यूक्लियोफिलिक नेचर का।
अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ही बड़ा और अच्छा डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक। अगर बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक में बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक में आपके आते हैं कौन कौन से रिएजेंट जिनमें इलेक्ट्रोफाइल था, और आपको पता है डाइबल H। हालांकि जो ट्रांसफर हो रहा है वो H का ही हो रहा है अभी भी, पर ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जब उसको समझोगे तब समझ में आ जाएगा ये किस पे अटैक करता है। अगर मैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करूं बच्चों, जिससे C डबल बॉन्ड O है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ता है, इस पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे डाइबल H हो गया, और जो डाइबोरोन होता है ना आपका BH3 या फिर B2H6, ये सब क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट की, तो इसमें आते हैं बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़ रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट, क्योंकि ये सबको रिड्यूस कर देता है। एक ऐसी चीज होती है ना जो सबको सबको रिड्यूस कर रही है, ये वही रिएजेंट है, सबको रिडक्शन कर देता है कुछ स्पेसिफिक चीजों को छोड़कर। फिर आता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। फिर एक और होता है बच्चों LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, तो वो भी यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में बच्चों जैसे अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को याद रखना। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आइए रिड्यूसिंग रिएजेंट में देखते हैं कैसे कैसे बच्चों रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कोहल को। तो अगर अल्कोहल का रिडक्शन करवा रहे हैं, तो आइए अगर आपने क्या लिया है RCH2OH, कैसा अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। रिड्यूसिंग रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो बच्चों देखना यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है, H यहाँ आता है, H यहाँ आता है, RCH3 बन रहा है। RCH3 का मतलब क्या है, एल्केन बन रहा है, और साथ ही में H2O बन रहा है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है अल्कोहल के रिडक्शन से, और जिस अल्कोहल का रिडक्शन करवा रहे हैं उसी टाइप का एल्कीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेकेंड डिग्री अल्कोहल लिया है, क्या है ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, तो रिडक्शन में भी आपको जो कार्बन मिलेगा वो सेकेंड डिग्री ही होगा। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया है बच्चों, तो रिडक्शन के टाइम पे जो आपको एल्कीन मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें टर्शरी ही कार्बन होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर CH, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ पर ये R और R एल्कीन मिल जाएगा, साथ में वाटर, और यहाँ पर भी सेम होगा CH, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एक ही हाइड्रोजन आएगा, और इससे 3 R ग्रुप अटैच हैं, मतलब एक टर्शरी टाइप का कार्बन मिल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो क्या करा है, जैसा आपने रिएजेंट लिया है वैसा ही आपको प्रोडक्ट देखने को मिला है। अल्कोहल के रिडक्शन से क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। याद रखना, यहां भी लिख देती हूँ, अल्कोहल के रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्केन। क्या मिल रहा है बच्चों, एल्केन मिल रहा है। आइए देखते हैं सेकंड में रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड का। अब एक बात बताओ, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, RCHO है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाओगे बच्चों, तो जैसे अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे थे अल्कोहल का तो एल्डिहाइड मिल रहा था, वैसे ही इसका रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा RCH2OH। यहां पर भी सेम होगा, जो ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो होगा ना बच्चों RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी सेम होगा, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, H और H आ जाएगा। ठीक है, RCH2OH बन गया। मतलब एल्डिहाइड की अगर बात करें, एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है अल्कोहल,
क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराओगे तो क्या मिल रहा है? एल्कोहल। और वैसे ही अगर कीटोन का कराओगे तो क्या मिलेगा? सेम चीज है, एल्कोहल मिलेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर कीटोन का रिडक्शन कराओगे, देख लो ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O R R। आप इसका रिडक्शन करवाने गए, आपको पता है रिडक्शन में क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड O है उस बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ना है, H लगाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? R CH R और OH। अब देखो किस तरह का अल्कोहल मिल रहा है? सेकेंड डिग्री। मतलब आप अगर एल्डिहाइड को लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन को लोगे तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इनका ऑक्सीडेशन रिवर्स है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन मिलेगा। बस वही रिवर्स में हुआ है, यहाँ पर क्या मिला है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आइए चलते हैं और बात करते हैं एसिड्स की। अगर एसिड का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा? तो आइए देखते हैं, जब अपन एसिड की बात कर रहे हो, R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एसिड का बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 2 स्टेप में रिडक्शन होगा। सबसे पहले रिडक्शन कराओगे तो मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? अभी जस्ट देखा है। दोबारा रिडक्शन कराओगे, मिल जाएगा एल्कोहल, RCH2OH। मतलब जब भी आप किसी एसिड डेरिवेटिव को लोगे, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा इससे? सबसे पहले 2 स्टेप रिडक्शन होगा। फर्स्ट में आपको क्या मिल रहा होगा? फर्स्ट में मिल रहा होगा एल्डिहाइड, दोबारा अगेन उसका रिडक्शन कराया होगा और फिर मिल रहा होगा एल्कोहल। अभी जब मैकेनिज्म समझेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी कि एल्डिहाइड बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा, सब चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। अगर एसिड हैलाइड की बात करें, या फिर ऐसा करें यहाँ पर सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स ले ले साथ ही में। अगर यहाँ पर बात करें एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब कोई भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और यहाँ पर Z लगा है। अब ZCl भी हो सकता है। Z क्या क्या हो सकता है ये मैं बता देती हूँ। ZCl हो सकता है तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, ZOR होगा तो एस्टर हो जाएगा। अगर Z में आप एसिटेट ग्रुप ले लोगे, ये OC डबल बॉन्ड OR, अगर आप यहाँ पर एसिटेट ग्रुप ले लोगे तो क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड। तो जितने भी, या अमाइड ले लोगे, NH2 ले लोगे तो अमाइड मिल जाएगा। तो ये सारे ग्रुप को अगर आप लेते हो और यहाँ पर आपने रिडक्शन कराना चाहा तो बच्चों पहले बनेगा एल्डिहाइड, सेम प्रोसीजर होगा, जो एसिड का है वही सेम प्रोसीजर होगा, और फिर आपको मिल जाएगा एल्कोहल। मतलब जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो सारे क्या देते हैं? अल्कोहल ही देते हैं। देख लो भाई, एल्डिहाइड कीटोन से देख लो, आपने जब एल्डिहाइड लिया, अल्कोहल मिला, कीटोन लिया अल्कोहल मिला। अगर आपने एसिड लिया अल्कोहल मिला, और जब एसिड डेरिवेटिव लिया जिसमें जितने भी एसिड डेरिवेटिव है सारे आ गए, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, सारे के सारे क्या दे रहे हैं? अल्कोहल ही दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका किसके बारे में? रिडक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में। अब यहाँ पर बच्चों अपन जो हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है उसके मैकेनिज्म को समझेंगे और एक एक रिड्यूसिंग रिएजेंट को लेंगे। जैसे अपन ने 2 तरीके के रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट की, और साथ ही में उसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्या उसको ले ले? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर ऐसा करें बच्चों, यहाँ पर एक टेबल पढ़ ले कि कौन कौन सा ग्रुप किस किस को रिड्यूस कर रहा है, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए यहाँ पर बच्चों देखते हैं एक टेबल, और टेबुलर फॉर्म में मैं पूरा का पूरा समझाऊंगी कि कौन कौन सा ग्रुप किसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों टेबल ले लेते हैं यहाँ पर एक। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अपन ऊपर यहाँ पर लिखेंगे
ऐसे तरीके वाले ग्रुप बच्चों जिनका रिडक्शन अपन को देखना है। जैसे कि आपको पता है, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड ले ले क्या, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गया। ठीक है, दोनों आ जाएगा भाई कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है। फिर ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ले लेते हैं एस्टर। डायरेक्ट लिख दे क्या, सी डबल बॉन्ड COOR, एस्टर ले लिया। एस्टर के बाद ले लो यहाँ पर एसिड हैलाइड, फिर ले लो अमाइड, और लास्ट में बच्चों अपन ले लेते हैं एक अनहाइड्राइड ग्रुप। क्या ले लेते हैं, अनहाइड्राइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पर अपन ऐसे ग्रुप लेंगे, अगर यहाँ की बात करें तो ऐसे रिएजेंट लेंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर कीमो सिलेक्शन कर रहे होंगे। कीमो सिलेक्शन पता है आपको क्या होता है? कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट वो होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ ही ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एल्डिहाइड भी दे रखा है, एसिड भी दे रखा है, तो वो इनमें से किसी एक को ही रिड्यूस करेंगे, तो उसको बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव होना। ऐसे रिएजेंट जो सिर्फ किसी एक ही ग्रुप को सेलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग रिएजेंट में अपन सिर्फ उन्हीं ग्रुप की बात करेंगे। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो वो सभी ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है, तो उसका इस टेबल में कोई यूज नहीं है। डायबल एच स्पेसिफिकली सिर्फ साइनाइड और एस्टर को करता है, अगर उसकी स्पेशल रिडक्शन की बात करें तो उसका भी कोई यूज नहीं है। तो आइए, अगर जब अपन रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले ले लेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर इसी से मिलता जुलता लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4। इसके बाद बच्चों ले लेते हैं अपन H2 के साथ में मेटल। ठीक है, मेटल वाले जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं आपके। और यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों BH3 और B2H6 की। हालांकि ये एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कितना स्पेशल रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पर ले लेते हैं अपन इसके बाद में BH3 या फिर B2H6 जिसे बोलते हैं डाइबोरेन, और लास्ट में ले लेते हैं H2 के साथ में मेटल। अब अपन देखेंगे ये किन किन ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए, फिर इसी से मिलता जुलता लिथियम बोरोहाइड्राइड के लिए, फिर बाद में अपन देखेंगे किसके लिए, डाइबोरिन के लिए। तो आइए बच्चों चेक करते हैं क्या ये इनको रिडक्शन कर पाते हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। इट इज वेरी कीमोसेलेक्टिव। क्या करता है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बच्चों, सिर्फ उन्हीं का रिडक्शन करता है, और इनमें से किसी भी ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा। मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई ग्रुप और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, तो वो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करेगा। अब अगर बात करें इसके बाद वाला LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, क्या डिफरेंस है, इसमें सोडियम था, इसमें लिथियम, इतना ही डिफरेंस है। तो इन दोनों के यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है, ये इसको नहीं करता। बस इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये एस्टर का रिडक्शन कर देता है। जितने भी NaBH4 रिडक्शन करता है उनका तो करता ही है, साथ में एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्पेशल पॉइंट हो जाएगा। कुछ कुछ केसेस में आपको अमाइड और एसिड हैलाइड के साथ भी यहाँ पर क्या दिखेंगे, LiBH4 रिड्यूसिंग करता हुआ दिखेगा। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, इसलिए उस चीज के बारे में नहीं करते, हाई क्लासेस में आएगी वो चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं BH3 और B2H6 डायबोरेन के बारे में। डायबोरेन बच्चों एल्डिहाइड कीटोन को करता है, C डबल बॉन्ड OH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, एस्टर को भी करता है, और बच्चों बहुत स्पेसिफिक चीज होती है कि ये एसिड हैलाइड ग्रुप को नहीं करता। जो आपका BH3 B2H6 होता है, ये क्या करता है, एसिड हैलाइड ग्रुप का रिडक्शन ही नहीं करता। डायबल H और इसमें यही डिफरेंस होता है कि ये एसिड हैलाइड का रिडक्शन नहीं करता, जबकि डायबल H बहुत अच्छे से रिडक्शन कर पाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें अमाइड, ही अमाइड का रिडक्शन कर देता है, इधर कुछ इतना खास है नहीं। और बच्चों आ गया है आपका सबसे स्पेशल रिड्यूसिंग रिएजेंट जो H2 मेटल होता है, सभी को रिडक्शन कर देता है। ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसका रिडक्शन नहीं होता, सभी का कर देता है। ऐसा करें H2 मेटल की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले ले क्या, क्योंकि H2 मेटल फिर हाइड्राइड बेस नहीं है। तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की बात करें तो वो सब का ही रिडक्शन कर देता है। इवन यहाँ पर जो प्रेजेंट नहीं है उन ग्रुप का भी रिडक्शन कर देगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है,
तो बच्चों ये चीज अपन को समझ में आ गई। आइए देखते हैं जब एक एक करके इन रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करेंगे। बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करोगे इस टेबल की बात हमेशा होगी। आइए देखते हैं, अपन बात कर रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो उसी के बारे में बच्चों देख लेते हैं क्या होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। कैसा न्यूक्लियोफिलिक, कैसा फिलिक भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, मैकेनिज्म भी बताऊंगी, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म बताऊंगी, एक न्यूक्लियोफाइल का बताऊंगी, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इट रिड्यूसेस, इतना स्पेशल है, इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लिख रही हूं मतलब कुछ तो बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप, सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप का ये क्या कर देता है बच्चों, रिडक्शन कर देता है। ये एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो किसी को नहीं छोड़ेगा। H2 मेटल भी इसी टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनका रिडक्शन नहीं करता। तो आइए किस किस का नहीं करता वो देख लेते हैं, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा भाई। इट डज नॉट रिड्यूस, किस किस को रिड्यूस नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड को नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता, ईथर को नहीं करता, है ना, तो इन चीजों को नहीं करता। मगर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है बच्चों, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ये डबल बॉन्ड को नहीं करता, मगर सिनेमिक डबल बॉन्ड जो होता है ना, सिनेमिक डबल बॉन्ड पता है किस टाइप का होता है। सिनेमिक डबल बॉन्ड का मतलब है एक ऐसा डबल बॉन्ड जिसके एक साइड में तो क्या है, फिनाइल रिंग है, और एक साइड में कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे COOH। इस तरीके के रिएजेंट को ये रिड्यूस कर देता है। हालांकि मैंने लिखा है डबल बॉन्ड को नहीं करता, मगर यहाँ पर सिनेमिक डबल बॉन्ड को कर देगा। तो ये चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा ये नहीं देखेगा, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, सभी को रिडक्शन कर देता है, और इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मगर बच्चों ये क्या कर देता है, सिनेमिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात कर ले, है ना, तो रिएक्टिविटी में एक चीज ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है ये एक ऐसा ग्रुप जाएगा जो इस कार्बन पे क्या कर दे, पॉजिटिव को बढ़ा दे, है ना। अब पॉजिटिव को जो एसिड हैलाइड है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इजीली बढ़ाएगा। इसके बाद अगर बात करें किसी आर, अगर इसके बाद किसी ऐसे ग्रुप की बात करें जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड है, इसमें जो आर है ये क्या कर रहा होगा, इसके प्लस को क्या कर रहा होगा, थोड़ा सा ले रहा होगा प्लस आई के थ्रू, है ना, मतलब प्लस को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए इस पर लेस इफेक्ट होगा। एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, तो याद रखना कि जब जब एसिड हैलाइड दे रखा है और अगर 1 मोल दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो वो सबसे पहले किसका रिडक्शन करना चाहेगा, ऐसे ग्रुप का जिसमें प्लस ज्यादा हो, और ऐसा ग्रुप कौन है, एसिड हैलाइड। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी के मिलते जुलते बच्चों किसकी बात करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर किसके बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, NaBH। अच्छा, एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, किसकी बात करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, वो बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये जो होता है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कीमो सेलेक्टिव नहीं होता, नॉट कीमो सेलेक्टिव। अभी मैंने बताया था कीमो सेलेक्टिव वो ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ ही, नॉट कीमो सेलेक्टिव। तो कीमो सेलेक्टिव कैसे ग्रुप है, जो स्पेसिफिक कुछ ही ग्रुप का सेलेक्टिवली रिडक्शन करते हैं, क्योंकि ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिडक्शन कर रहा है, मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन तो नहीं है। बट जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका स्पेशल जो बात है वो यही है कि ये एक कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब मैं लिख देती हूँ कीमो सेलेक्टिव का मतलब क्या है, एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाए ये आ रहा है क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। और कीमो सेलेक्टिव का मतलब है सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, किसको करता है भाई, ये सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, अभी टेबल पढ़ाई है, सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन।
सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिडक्शन कर रहा था, उनका भी सेलेक्टिवली रिडक्शन कर रहा है। मतलब कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहां पर सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और बात करें बच्चों तो ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये क्या है, कीमो सेलेक्टिव है, मतलब कि सारे ग्रुप का तो रिडक्शन नहीं कर रहा, इसीलिए माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो वो कैसा ग्रुप है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वैसे ही अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। यहाँ पर लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है भाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई। सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए लिख दिया अपन ने माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अगर इसकी बात करें बच्चों कि और क्या स्पेशल चीजें हैं इसमें, तो यहाँ पर ये बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप को कर नहीं रहा है, ना एसिड हैलाइड को कर रहा है, ना एसिड को कर रहा है, ना एसिड या किसी डेरिवेटिव को कर रहा है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर रहा है। और बच्चों अगर यहाँ पर भी रेट की बात करोगे तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड, ये भी एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या है ये, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो रेट में यहाँ पर भी सबसे पहले कौन आ जाएगा, एसिड हैलाइड ही आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो अगर इसके केस में रेट की बात होगी तो यहाँ पर भी सबसे पहले कौन आ जाएगा बच्चों, एसिड हैलाइड आ जाएगा सबसे पहले, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपके बाकी के जो ग्रुप है वो आ जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। एसिड हैलाइड क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है एक्स। हेलोजन क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी निकलना जाता है, और प्लस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल चाहता है उसको ज्यादा पॉजिटिव वाला कार्बन मिले, तो उसका फायदा हो रहा है। आइए बच्चों इन दोनों के केस में मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि यहाँ मैकेनिज्म क्या हो रहा है। अगर अपन किसी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट को यूज कर रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म हो रहा है, मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में समझा दूं क्या, बाकी सबका आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पर कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी एक ग्रुप ले लेती हूँ, आपको रिडक्शन को समझना है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एक कीटोन, ठीक है, और साथ में मैंने ले लिया बहुत ही अच्छा रिडक्शन करने वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका रिडक्शन करना है। आइए मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो क्या है, मैंने आपको बताया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं AlH3 और एक H ऐसे, मतलब ये H सबसे पहले जाकर यहाँ अटैक करेगा। ये चीज समझाने वाली चीज थी। अब आइए देखते हैं क्या होता है, जैसे ही अटैक करता है O माइनस बन जाता है और एक H यहाँ पर आ गया, अटैक करेगा, नॉर्मल सी बात है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, H आके कार्बन पे जुड़ गया। क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, बताया था मैंने, क्या करते हैं, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करते हैं। कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां ही अटैक करना चाहेंगे, न्यूक्लियोफाइल है भाई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर रिडक्शन होता है, ये माइनस बेचारा ऑक्सीजन पे माइनस परेशान हो रहा होता है, AlH3 बोलता है भाई मैं भी परेशान हो रहा हूँ, मेरा भी H गया है, ये इससे जाकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, क्या आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगा AlH3 और यहाँ पर आ जाएगा H। ये जो इस तरीके का बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये माइनस प्लस वाला, इसको बोलते हैं लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, प्लस माइनस डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया है, प्लस माइनस, लुईस एसिड कोई कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और भी कीटोन की, बाकी के कीटोन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके का क्या मिल जाता है आपको, एक कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा कि यहाँ पर चार चार, AlH3 था ना, यहाँ पर क्या होगा, चार चार, सॉरी H में लगा ही रही हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिथियम आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम में यहाँ पर चारों H का रिप्लेसमेंट कर देता है जो कीटोन वाला ग्रुप होता है। ये देखो कीटोन वाले ग्रुप ने क्या करा, चारों H, जो तीन H थे, बार बार करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से रिप्लेसमेंट होकर चार ग्रुप आ जाएंगे। अब क्या करना है, सिंपली बस हाइड्रोलिसिस करना है।
क्या करना है, सिंपली हाइड्रोलिसिस करना है। आपको पता है हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, साथ में LiOH अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं और अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल मिल गया। मतलब अगर आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। बताया भी था मैंने, अगर कीटोन लेते हो तो सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलता है, वही मिल गया। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट की। न्यूक्लियोफिलिक दोनों हो गए, मैकेनिज्म को भी समझ लिया, अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। कैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर वो अटैक करेंगे, किस पे करेंगे, एक ऐसे कार्बन या ऑक्सीजन जो भी होगा इस पे करेंगे जिसपे माइनस चार्ज हो। ठीक है, इसमें अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले डाइबल H की। डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, डाइबल H होता है डाई, मैं लिख देती हूँ, डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा एल्यूमिनियम होता है, एक H होता है और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसके बच्चों पॉइंट्स की बात करें तो ये किस तरीके का रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल में लिखा है तो ये चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डाइबल H की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सिंगल हाइड्राइड डोनर होता है, सिंगल हाइड्राइड डोनर। मतलब बच्चों ये एक ही बार हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन एक ही बार देगा, मतलब यहाँ पर जरूर क्या बन रहा होगा, एल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी बोलते हैं क्योंकि सारी चीजों को रिडक्शन करवाकर एल्डिहाइड ही बनाता है। ठीक है, तो अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मतलब जब भी आप रिडक्शन करवाओगे ना, आपने देखा दो स्टेप हो रहे हैं, अभी मैं BH3 वाला केस बताऊंगी उसमें भी दो स्टेप होंगे, बट यहाँ पर सिंगल स्टेप होगा। और सिंगल स्टेप का मतलब है यहाँ पर एल्डिहाइड को आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कभी भी आप कोई ग्रुप ले रहे थे, मतलब अगर अगर आप एसिड के डेरिवेटिव्स ले रहे थे या एसिड ले रहे थे, तो आपने देखा था कि उसमें पहले RCHO बन रहा था, उसके बाद अल्कोहल बन रहा था। अगर ये सिंगल स्टेप है तो इसमें RCHO ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। मतलब अगर यहाँ पर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हो तो उससे आपको RCHO मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एस्टर भी लोगे तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, उससे भी आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, मेजरली एल्डिहाइड ही बना रहा है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी बोला जाता है। आइए बात करते हैं बच्चों, जो अपना दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट था वो था BH3 डाइबोरेन जिसको बोलते हैं, या फिर B2H6THF भी कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको डाइबोरेन बोला जाता है। अगर इसकी बात करें तो बच्चों सबसे पहली चीज तो हो गई कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अगर बच्चों इसकी बात करें, BH3 की बात करें तो ये दो स्टेप में होता है, जैसे सिंगल स्टेप था ना, वैसे सिंगल स्टेप वाली कोई चीज नहीं है, ये दो स्टेप में प्रोसेस होता है। अभी जब मैकेनिज्म समझाऊंगी तो ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है ना, अमाइड की तरफ, किसकी तरफ भाई, अमाइड की तरफ इसकी एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी होती है। बहुत जल्दी अमाइड ग्रुप को ये क्या करता है, रिएक्टिविटी शो करता है, बहुत जल्दी अमाइड ग्रुप को रिडक्शन करता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि अमाइड की तरफ इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये अमाइड ग्रुप की तरफ ज्यादा रिएक्ट। तो बच्चों आइए अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे अपन ने मैकेनिज्म देखा एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, वैसे ही मैकेनिज्म देख लेते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट।
अच्छा एक और चीज है, जैसे जो डायबल एच है ना वो एक ही स्टेप तक करेगा, तो मैं 2 स्टेप में मैकेनिज्म बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप तक डायबल एच में होगा, बाकी के दोनों स्टेप किस में होंगे, BH3 या फिर डाइबोरिन में होंगे। ठीक है, तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लो आपने ले लिया एक एस्टर, ठीक है, एस्टर में आपने डाला यहाँ पर BH3 और THF को डाला, ठीक है, और आपने रिएक्शन को करवाया। अब आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, बीइंग द इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बीइंग द इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करना चाहेगा, माइनस पे। माइनस कहाँ होगा बच्चों, ऑक्सीजन पे होता है। ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी में कि ये पार्शियल पॉजिटिव कैरी करता है, ये पार्शियल नेगेटिव कैरी करता है। अब ये इस पे अटैक करता है, अटैक की वजह से बच्चों ये जो BH3 है ये इस पे आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। इसका एक H को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज समझानी है। जैसे ही आप ये इसको अटैच करते हो यहाँ पर, तो क्या होता है इस पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोफाइल था, अब इस पे नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड। हालांकि इसको चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, पर जैसे ही बॉन्ड बनाओगे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये बन जाता है लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर इसको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए जो इसका H होता है वो इस कार्बन पे अटैक करता है। मतलब दोनों ही टाइप में, दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक है, H तो हमेशा कार्बन पे ही अटैक कर रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है भाई, यहाँ पर ये अटैक करता है, RCOR यहीं पर रहा, और यहाँ पर ऑक्सीजन H आ गया एक, और यहाँ पर क्या आ गया, BH2 आ गया। अब क्या होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस BH2 को निकलना पड़ता है भाई। अब ये BH2 निकलेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक जगह तो OR है, ठीक है, एक जगह पे क्या है, OH है, और एक जगह पे H है। अब क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जैसे ही आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, उससे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस क्रिएट होगा। अब ये माइनस क्या चाहेगा कि ये OR ग्रुप बाहर निकल जाए, और इस OR के बाहर निकलने के बाद यहाँ पर बन जाता है RCHO एल्डिहाइड। तो यहाँ तक किसमें हो जाता है बच्चों, ये स्टेप आपकी डायबल H में भी होती है। अब अगर यहाँ से अपन देखें, सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अगेन आपको क्या डालना पड़ेगा, B2H6 या फिर BH3। अगेन जब आप डालोगे तब क्या होगा, मैं इसको सेकेंड स्टेप लिख देती हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन पे आकर BH3 आकर अटैच हो जाएगा। मतलब ये H है, इसका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इस पे अगेन BH3 आकर अटैक हो गया है। अब BH3 को अगर ज्यादा स्पेसिफिक अपन को करना है तो अपन BH2 और H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा भाई इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, इसका H अगेन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक कर कर क्या बना लेगा बच्चों, अटैक करेगा, और यहाँ पर वही सेम चीज रिपीट हो जाएगी, RCH2OH एल्कोहल आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ तक का स्टेप आपको डायबल H में मिलेगा, और ये सारा जो स्टेप है एक्स्ट्रा सेकंड स्टेप, वो कहाँ पर मिलेगा, BH3 और THF में। यहाँ पर भी सेम चीज ही होगी भाई, देख लो जैसे ही ग्रुप निकलेगा ये BH वाला ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा, और यहाँ पर RCH2OH हो जाएगा। ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म हो रहा है, बस 2 स्टेप में हो रहा है। ध्यान देखो, अब दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले आपने BH3 बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें नेगेटिव उस पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करा लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स बन गए, इस पे माइनस आ गया। बोरोन फॉर्मल चार्ज को कैरी करता है नेगेटिव के, और ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाना तो चाहता है पर इसको हैंडल नहीं कर पाता। तो जैसे ही 4 बॉन्ड बनते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऑक्सीजन पे जैसे ही यहाँ पर BH2 हटेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इस तरीके से आता है भाई, ऑक्सीजन पे लगने के लिए आता है, जैसे ही हटेगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से OR निकलेगा, और एल्डिहाइड यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये ऐसे भी कर सकते हो बच्चों की जैसे ही BH2 निकलेगा, डायरेक्ट से हाइड्रोलिसिस कराओ, OH निकालो, और ROH एल्कोहल यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत दो। OR तो इधर से निकला है, और ऊपर से H, तो ROH बन जाएगा। ठीक है,
अब जैसे ही आप सेकंड स्टेप कराओगे, ये BH3 में हो रहा है, सेकंड स्टेप में अगर एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे BH3 आके अटैच हो गया, उसका हाइड्रोजन फिर कार्बन पे अटैक कर रहा है और आपको फाइनल में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अल्कोहल। तो दोनों ही मैकेनिज्म आई होप अभी तक समझ में आ गए होंगे। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं, तो बच्चों आइए अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट अपन ने खत्म कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मिक्स चलेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड है वो तो आएंगे ही सही, साथ में जिन जिन में एल्केन बन रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट जो होंगे वो मेनली अगर देखा जाए, जैसे अगर क्लेमेंसन की बात करें, वुल्फ किश्नर की बात करें, तो एल्केन ही बना रही है, तो उससे मिलती जुलती रिएक्शन को भी अपन साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बर्च रिडक्शन, है ना। साथ ही में जो मोजिंगो रिएक्शन होती है वो और रेड PHI वाली, वो भी अपन साथ ही में पढ़ लेंगे, क्योंकि उनसे भी दोनों से ही अल्केन बनता है, जैसे कि यहाँ पर क्लेमेंसन और किससे बनता है, वुल्फ किश्नर से बनता है। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन की। सबसे पहले आ गया क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखना हमेशा जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी यही है। क्लेमेंसन का मतलब आपको याद रखना है जिंक मरकरी अमलगम इसमें यूज किया जाता है HCl के साथ में। देख लो भाई, इट इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन बट डज नॉट रिड्यूसेस। एल्केन में किसको रिड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन को, सिर्फ किसी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कर रहा है। दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें HCl का यूज हो रहा है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज्ड। कैसी रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज। सो साइमल्टेनियसली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस इफ इट इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अगर अल्कोहल भी प्रेजेंट है तो उसका भी साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो जाता है। देखो भाई कर क्या रहा है ये, देखो आपने दिया था इसको एक कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, इसने आपको एल्केन दे दिया। आइए भाई समझते हैं इसका प्रोसीजर, और प्रोसीजर में मेनली समझेंगे इसका मैकेनिज्म और इसके कुछ पॉइंट, ठीक है। तो अगर क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें बच्चों, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिया, इसको मतलब कि कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जैसे ही आपने ग्रुप दिया, इसमें आपने क्या दिया है, जिंक मरकरी और साथ में HCl दिया है, इससे आपको एल्केन मिलेगा CH2CH2। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने बताया था ये कैसा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला। Zn जो होता है ना बच्चों, जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो जो Zn होता है ना, Zn के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, अटैक होता है, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी Zn, क्या आ जाएगा, Zn। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर Zn यहाँ पर आ जाता है। अब Zn आने के बाद क्या होता है, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है H, और H कहाँ चल जाते हैं, कार्बन के पास, और Cl, HCl डाला है तो Cl और Cl कहाँ चल जाएंगे, Zn के पास, जिसकी वजह से रिएक्शन में आपको मिलेगा CH2 एल्केन, क्योंकि दो H आए थे इसके पास, साथ ही में ZnCl2। इस तरीके से मैकेनिज्म कार्य करता है। Zn के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है भाई, उस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इधर अटैक होता है, Zn क्या करता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, इसके जो दोनों बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसका क्लीवेज होता है HH, Cl ऊपर, जिससे एल्केन मिल जाता है अपन को। फाइनली क्या मिल गया बच्चों, एल्केन मिल जाता है। याद रखना क्लेमेंसन किसका रिडक्शन करता है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का। क्या अपन इसको एज अ पॉइंट लिख ले, बिल्कुल सही। आइए इसका स्टार पॉइंट लिखते हैं, और इसके स्टार पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट रिड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड। भाई कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके बारे में, जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट अगर इसकी बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये कि है कि क्योंकि ये रिएक्शन क्या है बच्चों, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो ये किसी एसिड वाले ग्रुप की रिएक्शन कराओगे ना, तो उसके साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगी, कुछ और ग्रुप बन जाएगा। तो इसीलिए इसका एक और स्टार पॉइंट क्या होता है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट, इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर बेस, किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है ज्यादा, फॉर बेस कैटलिस्ट, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, फॉर बेस कैटलाइज नहीं सॉरी, बेस सेंसिटिव ग्रुप। और एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे आइए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने यहाँ पर एक लिया है, जैसे अगर अपन बात करें, सिंपल ऐसा करते हैं, एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें आपने क्या लिया है, यहाँ पर लिया है एक कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लिया है, और साथ में आपने यहाँ पर OH ले लिया, और वैसे ही आपने एक और रिएक्शन देखी जिसमें आपने यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया और यहाँ पर Cl ले लिया। क्या मुझे बताने की जरूरत है OH क्या होता है, OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, और जो Cl होता है ना, Cl वो क्या होता है, एक बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है। अब मैंने अभी जस्ट लिखा है कि किसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बेस सेंसिटिव ग्रुप के लिए। इसका मतलब आप जैसे ही इसकी रिएक्शंस कराओगे तो आपको आंसर में जब देखोगे तो ये किसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बेस सेंसिटिव ग्रुप के लिए। मतलब यहाँ पर आपको क्लोरीन ही मिलेगा, और जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो गया। पर जैसे ही आपने किसी एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ पर तो एल्केन ही बनेगा, मगर ये साथ में इसका भी रिडक्शन कर देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, एक HCl एसिड प्रेजेंट है, रिप्लेस हो जाएगा और Cl आ जाएगा। इसीलिए लिखा जाता है इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो ये समझ में आ गया पॉइंट क्यों लिखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है वुल्फ रिडक्शन, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, बस वहां पर जिंक मरकरी लिया था, यहाँ पर क्या लेते हैं, हाइड्राजेन जिसे बोलते हैं ना, NH2 वो लेते हैं। तो यहाँ पर इसको वुल्फ किश्नर बोलते हैं, NH2 ग्लाइकोल हो सकता है, ये कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जो इसके साथ पॉसिबल है। इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल, ये भी क्या करता है, एल्केन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर देता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ये भी रिडक्शन नहीं करता, सेम पॉइंट है। और ये क्या है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर आपने यहाँ पर क्या दे दिया, कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप दे दिया, सॉरी कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप दे दिया, तो वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो आइए देखते हैं, जब अपन वुल्फ किश्नर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक मैकेनिज्म के बारे में भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या यूज होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें आप डालते हो NH2 ठीक है, NH2 साथ में आप कोई बेस डालते हो, मतलब OH माइनस आयन डाल दिया मान लो आपने। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मिल जाता है आपको एल्केन, CH2 एल्केन मिल जाते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या वर्क कर रहा होगा इस टाइम पर। तो जब मैकेनिज्म की बात करते हैं, अगेन यहाँ पर भी मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही रहता है। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इस पे क्या होता है, जो इसके पास लोन पेयर होता है ना, उसका ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इधर ट्रांसफर होता है, और ये भी यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, और NNH2 आ जाता है भाई। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्राजोन। अभी जब अमीन में पढ़ेंगे ना, बहुत सारी रिएक्शंस आएगी इसकी। हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और जैसे ही ये ग्रुप मिलेगा, अगेन सेम चीज करनी है, H ऊपर, और इधर भी आप यही डाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका रिडक्शन होके CH2 मिल जाएगा, साथ ही में जो N2 गैस है वो निकल जाएगी। नाइट्रोजन आपको पता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 निकल जाता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, एल्केन मिल जाता है। अगर इसके भी बच्चों स्टार पॉइंट की बात करें, तो आइए देखते हैं इसके कुछ स्पेशल स्टार पॉइंट। वुल्फ किश्नर, ठीक है, तो अगर वुल्फ किश्नर रिएक्शन के लिए बच्चों स्टार पॉइंट लिखे, तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड,
क्योंकि ये एक बेस सेंसिटिव सॉरी बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ये किसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी? एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए। इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन कराओगे भाई? अगर यहाँ पर आपने रिएक्शन करा, एक OH लिया और एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पर आपने एक Cl लिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसमें आपने डाला वुल्फ किश्नर का रिएजेंट NH2NH2, साथ में कोई बेस डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम करा। अब मैंने क्या बताया? इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप, है ना। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये आपको पता है OH एसिड सेंसिटिव होता है। इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एज इट इज प्रोडक्ट होगा और डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हो जाएगा। पर जैसे ही आपने एक बेस सेंसिटिव ग्रुप लिया, Cl क्या होता है? बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है। मतलब यहाँ पर रिएक्शन तो हो जाएगी, मगर ये इस बेसिक जो बेसिक ग्रुप है उसका भी रिडक्शन कर देगा और यहाँ पर भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, दोनों में कंफ्यूज कर देगा। क्लेमेंस रिडक्शन में भी रिड्यूस होता है कार्बोनिली कंपाउंड, मगर वो किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप। और वुल्फ किश्नर किसके लिए यूज होगा? एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है बर्च रिडक्शन। हालांकि यार बर्च रिडक्शन का अगर अच्छे से देखा जाए तो हाइड्रोजनेशन में ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। हाइड्रोजनेशन आपको पता है, हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं? मतलब किसी भी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का अटैचमेंट कराना, तो ये उसमें पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं इसी से मिलती मिलती जुलती रिएक्शन जो कि है मोजिंगो रिएक्शन। भाई कैसा नाम है, मौज हो रही है क्या? मोजिंगो रिएक्शन। भाई बिल्कुल सही। देखना भी रिएक्शन में क्या हो रहा है। रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? आइए इसका पॉइंट लिखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड इज reduced into एसिटल। आपको पता हो तो जब अपन ने एसिटल बनाया था और कीटल बनाया था, बस वही है। मैंने बताया था ये रिएक्शन नहीं होती है, अनस्टेबल बनता है। बस देखना, इसमें हाइड्रोलिसिस करवा देंगे उसका, एसिटल एंड कीटल। देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, अगर एसिटल बना है या कीटल बना है। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिल जाएगा आपको? एल्केन इज ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ पर भी इस रिएक्शन को यहाँ कराने का मतलब ही इतना सा है कि मैं रिएक्शन में क्या बता रही हूँ कि अपन सारा का सारा एल्केन बनाने वाला रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने वाली जितनी भी रिएक्शन है उनको एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसमें क्या होगा बच्चों? आप सबसे पहले डालोगे यहाँ पर एक किस तरीके का ग्रुप? इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों। SH OH कुछ भी डाल देते हो, जो भी अपन ने रिएक्शंस वहां पर करवाई थी वैसा ही सेम ग्रुप लेना है। अब इससे क्या होगा बच्चों? ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये बना देगा S और ये ग्रुप आ गया अटैच। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। मैंने बताया था अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन नहीं करानी है तो आप क्या करोगे बच्चों? उस टाइम पे भी इसका यूज कर सकते हो और यूज करके क्या कर सकते हो? इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस नहीं करानी, तो आप उसको इस ग्रुप को लेकर प्रोटेक्ट कर लोगे और जो भी आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो फिर जहां पर अटैक करवाना है वही अटैक करेगा। और इसके भी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको? एल्केन ही मिलेगा। एल्केन ही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको पता है ये जो बॉन्ड है ये क्लीव होंगे और H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है, प्रोटेक्शन होता है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट की बात करें तो ये भी क्या कर रहा है? तो भाई मोजिंगो रिएक्शन भी हो गई। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, रेड पी HI की रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन? HI और रेड पी का यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन ही बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को यहाँ पढ़ा रही हूँ। रिएक्शन में रेड पी HI लोगे और कार्बोनिल कंपाउंड ही बन रहा होगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन विद रेड पी HI। यार ये रिएक्शन ना आपने हर एक जगह पढ़ी है,
रेड बी एच आई के साथ में रिएक्शन आपने हर एक जगह पढ़ी है, जब एल्केन पढ़ा रही थी मैं, सॉरी हाँ तब भी पढ़ी थी। इसमें क्या होता है ना, ये किसी का भी रिडक्शन करके एल्केन बना देगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें आप क्या डालोगे, रेड बी डालोगे, एच आई डालोगे, और इसमें से भी क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। एल्केन वाली सारी रिएक्शन एक साथ करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैकेनिज्म की अगर बात करोगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो सबसे पहले तो यहाँ समझो एच आई क्या कर रहा है, जो एच आई है ना वो टूटता है बच्चों, आपको देता है 2H प्लस I2। ये 2H क्या होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन। अब जैसे ही आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, उस पे ये हाइड्रोजन जाके अटैक करते हैं। आपको पता है अगर हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो उसमें ये बॉन्ड टूटता है, H और H ऊपर आ जाएंगे, और जिससे आपको मिलेगा CH OH, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। बहुत बार पूछा जाएगा, जब रेड बी एच आई के साथ रिडक्शन कराओगे तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, अल्कोहल। अगेन आप HH डाल दोगे, जिससे आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाएगा, CH2 एल्केन, और साथ ही में यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। अब देखना, अभी तक जितने भी ग्रुप पढ़े वो सारे के सारे किसका रिडक्शन कर रहे थे, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का। जब रेड बी एच आई की बात होगी बच्चों, तो ये एक ऐसा ग्रुप है, it reduces almost every functional group into alkane. It reduces almost all functional group, सारे के सारे functional group को किस में रिड्यूस कर देता है, into alkane। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। मतलब यहाँ पर अगर आप एसिड ले लो, एस्टर ले लो, ठीक है, अमाइड ले लो, एसिड हेलाइड ले लो, कुछ भी ले लो, सभी अल्कोहल ले लो, चलो सभी का रिडक्शन करके क्या बनाता है, एक सिंपल सा एल्केन। तो देखा कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है ये, क्योंकि ये सब का रिडक्शन कर कर क्या बनाता है, एल्केन। तो ये हो गई भाई आपकी रेड की एच आई। अभी तक अपन ने जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनसे एल्केन कैसे बनता है ये सीखे, ठीक है। तो ये चीज तो अपनी क्लियर हो गई। अब अपन समझते हैं कौन से रिएजेंट जो कि है हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और अगर इसको स्पेसिफिकली बताऊं जो अपन पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट। अब इसमें कौन कौन से रिएजेंट आते हैं मैं आपके बता देती हूँ। इसमें आएगा एक तो H2PDC, ठीक है, नॉर्मल अगर H2 के साथ आप कोई कैटलिस्ट ले रहे हो। फिर आएगा आपका लिंडलार कैटलिस्ट, नाम तो सुना ही होगा, लिंडलार कैटलिस्ट। कैसा कैटलिस्ट होता है भाई लिंडलार कैटलिस्ट, इसमें आप H2 लेते हो, PDC लेते हो, साथ ही में आप क्या लेते हो बच्चों, सॉरी H2 लेते हो, PDC नहीं लेते, क्या लेते हो, H2 लेते हो, साथ ही में लेते हो BaCO3, या फिर बहुत बार आपको CaCO3 भी मिलेगा, और साथ ही में क्यूनोलीन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये पॉइजन होता है विद BaSO4 या BaCO3, इनके साथ में पॉइजन होता है, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट हो गया, तो इनके बारे में यहाँ पर मेनली बात होगी जब आप H2PDC और लिंडलार कैटलिस्ट लोगे। याद रखना, अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएजेंट की एक रिएक्शन नहीं पढ़ाई है, बर्च रिडक्शन, वो मैं इसी के बाद पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि दोनों ही जगह किसका रिडक्शन होगा, दोनों में ही आप एक एल्कीन लोगे, एल्कीन के रिडक्शन के साथ क्या बना दोगे, एल्केन बना, ये H और H आकर जुड़ जाएंगे, H2PDC में यही होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और रिएजेंट होता है बच्चों, हालांकि वो क्या करता है, सेम काम नहीं करता, पर रिएजेंट तो हाइड्रोजन बेस्ड ही है, इसलिए उसको मैं यहीं पर लिखूंगी। और वो रिएक्शन है, सॉरी वो रिएजेंट है बच्चों आपका रोजनमंड, रोजनमंड रिएजेंट। इसमें क्या लेते हो, इसमें भी आप H2 क्या लोगे, PDC, और साथ में BaSO4 लेते, बेरियम सल्फेट, ठीक है।
आइए बच्चों इन रिएक्शन में बात करते हैं, क्योंकि इसमें H2PD ही जनरली यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन की, कि हाइड्रोजिनेशन में क्या मैकेनिज्म होता है। हालांकि यार इसका मैकेनिज्म ना एल्कीन में ही पढ़ते हैं, पर क्योंकि मैं रिड्यूसिंग रिएजेंट सारे ही बता रही हूँ, इसलिए मैं इसका आपको एक बार पूरा प्रॉपर बता देती हूँ किस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म होता है। एक एल्कीन लेते हो, एल्कीन के साथ में H2 लेते हो, और साथ ही में पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल कुछ भी ले सकते हो। मतलब आप बेसिकली क्या करते हो बच्चों, इसका रिडक्शन कराते हो और हाइड्रोजनेशन लिख रखा है, मतलब हाइड्रोजन का अटैचमेंट करवाते हो। अब इसमें आपको मैं ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जो आप भूल भी नहीं सकते। बहुत अलग सा ही मैकेनिज्म में एक क्या होता है, प्लेटिनम या पैलेडियम जैसे आपने लिया है तो उसका सरफेस होता है, ठीक है। इसमें ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, जो H2 लेते हो, ये आकर क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पास में होता है। ये बोलता है भाई रेस्ट कर लो, मेरा सरफेस है अच्छा है, अच्छा खासा रेस्ट कर लो। अब ये क्या करता है, उसको लालच में फंसा लेता है। इसके सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर आराम से रेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनको घूमता फिरता कौन दिखता है, एल्कीन दिखता है। अब ये एल्कीन को भी फंसाने की कोशिश करते हैं कि आइए भाई आप भी हमारे साथ में इंटरेक्शन कर लो। ये यहाँ पर आराम से रेस्ट कर रहा है H2, पैलेडियम बोलते हैं आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है भाई, ठीक है। एल्कीन सोचता है ठीक है यार, रेस्ट ही तो करना है, कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एच होते हैं ना, जैसे ही एल्कीन आता है, इनका क्या होती है, इनका बहुत खुराफाती होती है, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, जब ये बॉन्ड बना रहे होंगे ना तो क्या क्या हो रहा है ये मैं बता देती हूँ। ऐसा करते हैं, इसको अलग से ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये आपकी एल्कीन है। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जैसे ही ये इंटरेक्शन करने लगते हैं इनसे, तो इंटरेक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड तो फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन पे ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने लग जाता है, और जो ये वाला डबल बॉन्ड था ना एक एल्कीन का, ये ब्रेक हो रहा होता है, और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम अगर अटैचमेंट ही करना था डायरेक्टली क्यों नहीं करवाया। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन H2 दोनों क्या है, s ऑर्बिटल का बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए आपको ये सरफेस के साथ में इंटरेक्शन कराना पड़ता है, जिससे 4 MCTS बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जिसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की, सॉरी 4 यहाँ पर, ये 4 कार्बन की क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, तो एमसीटीएस बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकेज होता है, जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो ब्रेक होकर यहाँ पर क्या बना देते हैं, एल्कीन बना देते हैं। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, सिर्फ आपको एल्कीन से एल्केन बनाना था। याद रखने वाली चीज क्या है, याद रखने वाली चीज है कि एज अ सरफेस फिनोमिना ये हुआ है। तो याद रखना, बहुत बार ये भी पूछ लेगा। अगर इसके स्टार पॉइंट की बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पॉइंट है कि सिन एडिशन होता है, क्योंकि आपको पता है H2 का बॉन्ड टूटा है, मतलब दोनों एक ही तरह से क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सिन एडिशन। क्या बोला जाता है बच्चों, सिन एडिशन। ये एक सरफेस फिनोमिना है, 4 MCTS इज फॉर्म्ड, ये भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक सरफेस को यूज करा है, इसे ये सरफेस फिनोमिना भी बोला जाता है। अब यहाँ पर बच्चों मान लो अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, लिंडलार कैटलिस्ट सबको पता है H2PDC के टाइप का ही होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ली, ठीक है, क्वेश्चन की तरह, और एल्कीन में मैंने यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट डाल दिया। भाई लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, अगर इसके रिएजेंट लिखें तो रिएजेंट क्या हो जाएंगे, H2PD, और साथ में क्या होता है, CaCO3 या फिर BaCO3, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप एल्कीन का रिडक्शन कराते हो तो याद रखना, क्योंकि सिन एडिशन हो रहा है, ये कैसी एल्कीन बनाता है बच्चों, सिन एल्कीन बनाता है, सिस, सॉरी क्या बोलते हैं, सिन नहीं, सिस तो एडिशन हुआ है, सिन तो एडिशन हुआ है, सिस एल्कीन बनती है। और ये इस तरह की सिस है कि यहाँ पर कोई ट्रांस ही नहीं बनता, 100% सिस एल्कीन बनेगी। अब अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, और एक और चीज याद रखना, जो भी आपके हाइड्रोजन बेस्ड ये जितने भी कैटलिस्ट है ना, ये कभी भी ना कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन नहीं कर सकते, नॉट रिड्यूसेस, नॉट रिड्यूस कॉन्जुगेटेड एल्कीन,
कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है ना, उनका रिडक्शन नहीं कर पाते भैया। मतलब अगर आपको किसी फिनाइल की जो रिंग होती है, बेंजीन की रिंग या कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब जरूरत पड़ेगी भाई। तो बच्चों आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर वही लिंडार कैटलिस्ट का यूज करा है। इट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, मतलब इसमें BaSO4 पॉइजन होती हैं और इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विया सिन एडिशन। और मैंने इसका जो आपको रिएक्शन है वो ऑलरेडी बता दी। अब दिक्कत ये है कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन ये नहीं कर रही, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन के लिए लाया जाता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये चीज ध्यान रखना कि ये एक इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। मैं इसको पढ़ा यहाँ पर रही हूँ क्योंकि ये क्या है, एल्कीन के रिडक्शन में ही काम आता है, एल्कीन में भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन के रिडक्शन में। देखो, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ नॉन कॉन्जुगेटिव 4,4 हेक्साडाइइन बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम एंड लिक्विड इन मिक्सचर ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड अल्कोहल। मतलब यहाँ पर क्या करा जाता है बच्चों, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन, और कॉन्जुगेटेड एल्कीन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन का। बेंजीन का यहाँ पर क्या होता है, सोडियम के साथ लिया जाता है लिक्विड अमोनिया, रिडक्शन हो जाता है और ये 1,4 कैसा कॉन्जुगेटेड था, कॉन्जुगेटेड से नॉन कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनता है ये, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन बन जाता है। देखो भाई, लिया था बेंजीन, क्या हो गया, यहां से क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया है। साइक्लो हेक्सा क्या है, साइक्लोहेक्साडाइइन मिल चुका है और वो 1 और 4 पे हुआ है, इसीलिए 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन बोलते हैं। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म में क्या हुआ है, किसके, बर्च रिडक्शन के। इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको इवन मजा आएगा ये देखना, इतना मजा आएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का मैकेनिज्म होता है। देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक एल्कीन, सॉरी एक बेंजीन ली। बेंजीन में आपने डाला सोडियम। सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम जिंक ये सब कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर एक कार्बन को देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देगा इस बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई देखना, यहाँ पर एक पे आ जाएगा माइनस, एक पे आ जाएगा रेडिकल। ठीक है, एक पे आ गया माइनस, एक पे आ गया रेडिकल। अब याद रखना, जब भी एनायन और रेडिकल बनता है वो कभी भी साथ में स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर बनता है ये एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। तो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि बर्च रिडक्शन में बनता है, इन दोनों में रीअरेंजमेंट होता है और ये स्टेबल जगह पे चल जाते हैं, मतलब कि दूर दूर, क्योंकि दोनों आपस में अनस्टेबल होते हैं तो ये दूर दूर चले जाते हैं, स्टेबिलिटी आ गई। अब माइनस के पास तो क्योंकि अमोनिया डाला है, तो अमोनिया क्या करता है, अपना एक H को ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छे से बन जाता है क्या, माइनस चला जाता है और अच्छे से यहाँ पर क्या, एक सिंपल यहाँ पर आपको कार्बन मिल गया कार्बन आयन से। अब रेडिकल अभी तक पढ़ा हुआ, रेडिकल ने बोला मुझे भी एनायन बनना है ताकि अमोनिया मुझे हाइड्रोजन दे सके। तो यहाँ पर दोबारा सोडियम को डाला जाता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर को आप माइनस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर बनता है माइनस, भाई एनायन बन गया दोबारा। एनायन में क्या आ सकता है, NH3 आ सकता है। NH3 क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इस माइनस को देगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आपको ये 1,4 हेक्साडाइइन मिल जाएगा। बेंजीन से एनायन रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं देखना भाई, फ्री रेडिकल भी नहीं हो रहा, ना ही एनायन बन रहा है, दोनों चीजें बन रही है, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। तो अगर इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, बर्च रिडक्शन के, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होगा, क्या हो जाएगा, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, इट डज नॉट रिड्यूस
भाई ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन को रिड्यूस ही नहीं करता, इट डज नॉट रिड्यूस नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। इसीलिए बच्चों मैंने इसको हाइड्रोजनेशन में कराया है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन ये करता है, नॉन कॉन्जुगेटेड का आपका H2PDC लिंडलार ये सब कर देंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन को तो ये छूता भी नहीं है, ओनली रिड्यूसेस कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ठीक है, इसमें भी ये बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक होता है, इट डज नॉट रिड्यूस, अगर एल्काइल में बात करें तो इट डज नॉट रिड्यूस टर्मिनल एल्काइल। टर्मिनल एल्काइल पता है ना, जिसमें क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ, जैसे इस तरफ इस तरीके का एल्काइल, C डबल बॉन्ड H है, एक तरफ कोई भी चेन R ग्रुप हो सकती है, तो ये टर्मिनल है ना, लास्ट में लगा होगा अगर हाइड्रोजन है तो ये टर्मिनल अल्काइन में अगर यहाँ पर आप बर्च रिडक्शन में शॉर्ट में लिख रही हूँ Br करवा रहे हो, इसको मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ Br बर्च रिडक्शन, तो उससे क्या होता है, रिडक्शन होता है मगर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। और मैंने आपको एल्काइन में भी बताया था कि जब भी इसमें सोडियम डालोगे ना, सोडियम से रिलेटेड कुछ भी चीज, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करा लेती है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो बर्च रिडक्शन क्या करता है, ओनली रिड्यूसेस नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये नॉन टर्मिनल एल्काइन को ही रिड्यूस करता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब ऐसा करते हैं, इसमें दोनों ही यहाँ पर रिएजेंट डाल देते हैं, एक बार डालते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, है ना, और एक बार डाल देते हैं बर्च रिडक्शन वाला Br का जो कैटलिस्ट है, सोडियम, चलो कैटलिस्ट भी लिख देते हैं यार, यहाँ पर होगा H2PD और साथ में होगा बच्चों BaCO3 या CaCO3, ठीक है, यहाँ पर होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होगा, सिस 100% सिस प्रोडक्ट मिलता है, बताया था मैंने भाई 100% सिस प्रोडक्ट मिलने की वजह से यहाँ पर सिस एल्कीन बन जाती है, दोनों R और दोनों R एक ही तरफ होते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 100% सिस। अगर बात करें लिक्विड अमोनिया की, तो इसमें मिलता है बच्चों 100% ट्रांस एल्कीन, और ये मैंने आपको एल्कीन में भी बताया था कि अगर सिस एल्कीन चाहिए तो किसका यूज किया जाएगा, लिंडलार कैटलिस्ट का, अगर ट्रांस एल्कीन चाहिए तो बर्च रिडक्शन कराया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन देकर A और B प्रोडक्ट पूछेगा, इस तरीके की रिएक्शन बहुत बार आई गई है, आ सकती है, तो याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अगर बर्च रिडक्शन किस में हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर बर्च रिडक्शन हो रहा है बच्चों, मान लो जब आपने लगाया है एक कैसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3, ठीक है, और बर्च रिडक्शन करना है आपको जब आपने लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, तो अब इनका इफेक्ट देखना क्या होता है, एक बार आपने लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक बार आपने लगाया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि बहुत बार इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं, जब भी आप यहाँ पर क्या लोगे, Br बर्च रिडक्शन या फिर बर्च का जो रिएजेंट है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अगर आपने वो लिया, तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इसके रेट को कम कर देता है, तो आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। मगर आप जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लोगे तो आपको सेम इसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा जैसा बेंजीन के केस में मिल रहा था। तो इससे एक बात बहुत ही जायज है, और वो बात क्या होगी कि जब जब व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, और व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए आपको इसी तरीके के दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब बच्चों आइए यहाँ पर बात करते हैं रोजनवुड रिडक्शन का, करते हैं बात, क्योंकि इसमें भी H2PD ही यूज होता है, इसीलिए इसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर रिडक्शन की बात करें तो ये किसका रिडक्शन करते हैं भाई, अगर आप इन्हें यहाँ पर कोई एसिड हैलाइड ग्रुप लिया है ना, उसका रिडक्शन के लिए यूज होता है, और ये भी एसिड हैलाइड से क्या बनाते हैं, H2PD BaSO4, और ये क्या बनाते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया भाई
एल्डिहाइड बनाते हैं। तो अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है एसिड हैलाइड से, तो आप उस रिएक्शन को बोलते हो रोजनवुड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजनवुड रिएक्शन। देखो भाई, इसमें क्या यूज होता है? H2PdBaSO4, पॉइजनड बोलते हैं इसको, बहुत बार पॉइजनड BaSO4 भी आपको मिलेगा, तो याद रखना है उस टाइम पे रोजनवुड रिडक्शन की ही बात हो रही है। अब अपने सारे के सारे हाइड्रोजन बेस्ड जो रिएजेंट थे वो खत्म हो गए विथ बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अदर रिएजेंट्स की, अदर इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स। अब जो भी रिएजेंट बचे ना भाई, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या इन सब के रिडक्शन में, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे पहला है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। फिर आपको मिलेगा एक बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन। बताइए किसके लिए यूज होता है? एस्टर के लिए। एस्टर से ये क्या करता है? अल्कोहल बनाता है। बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन। और फिर बच्चों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन होता है एमपीवी रिडक्शन, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टीफन रिडक्शन वैसे अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं स्टीफन रिडक्शन क्या होता है। ये साइनाइड के लिए यूज होता है बच्चों। साइनाइड का रिडक्शन कर देता है एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। व्हेन, यहाँ पर क्या लिख रखा है भाई, इस चीज को छोड़ो, आइए देखते हैं स्टीफन रिडक्शन क्या होता है प्रॉपरली विथ मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया? एक R C ट्रिपल बॉन्ड N लिया। इसमें आप डालोगे बच्चों SnCl2 प्लस HCl। ये होता है इसका रिएजेंट। SnCl2 का यूज किया जाता है यहाँ पर प्लस HCl, और यहां से आपको मिलता है RCHO एल्डिहाइड। अब आइए मैं समझाती हूँ इसका मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म में क्या होता है, इस चीज को समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये जो होता है ना, ये आपको हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करता है, ये हाइड्रोजन के लिए ही रखा जाता है। तो R C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है, इसमें क्या होता है? एक बॉन्ड का क्लीवेज होता है, दोनों जगह HH आ जाते हैं, RCH डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको बोलते हैं इमाइन। फिर दोबारा रिडक्शन होता है वाटर के साथ में, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पर जो, और यहाँ पर बच्चों H2 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस हुआ है। और हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिला है? RCHO। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म जाता है। ये साइनाइड का रिडक्शन करता है एल्डिहाइड में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन। इस रिडक्शन में क्या होता है भाई? बड़ा ही खतरनाक तरीके का रिडक्शन है। एस्टर को, एल्डिहाइड को, कीटोन को रिड्यूस किया जाता है अल्कोहल। ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो ये एस्टर के लिए यूज होता है, बाकी इन दोनों का भी रिडक्शन करता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर OR- एक एस्टर लिया, ठीक है। इसमें बच्चों आप क्या यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करोगे? सोडियम को यूज करोगे विथ ETOH। क्या लिख रखा है? सोडियम विथ इथेनॉल और ब्यूटेनॉल। मतलब आपको कोई अल्कोहल यूज करना है सोडियम के साथ में। यहाँ पर भी क्या होता है? रेडिकल एनायन मैकेनिज्म ही होता है। मैकेनिज्म नहीं बता रही हूं मैं, रेडिकल एनायन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ना ही इंपॉर्टेंट है, रेडिकल एनायन के थ्रू होता है। और यहाँ पर क्या होता है? देखना, यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड होता है, तो बच्चों यहाँ पर ना दो तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। तो ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा HOH, मतलब यहाँ से बन जाएगा RCH2OH अल्कोहल, और यहाँ पर भी एक और H आएगा और मिलेगा ROH। मतलब आपको जब जब आप बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन करवा रहे होंगे, उसमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अल्कोहल मिलेंगे। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको बुलाता है MPV रिडक्शन, मार्विन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन। क्या बोलते हैं? मार्लिन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन। दिस रिडक्शन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड विथ एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब यहाँ पर आप क्या लेते हो बच्चों? कीटोन लेते हो, ठीक है। कीटोन में बच्चों यहाँ पर आप क्या लेते हो? एक क्या लिख रखा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये CHOH CH3 CH3, ठीक है। और इसके साथ बच्चों आप लेते हो एल्यूमिनियम
यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल पर ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप होते हैं आइसोप्रोपाइल, किसके आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे सारे ग्रुप होते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर दो चीजें होती है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। देखना, आपने एक कीटोन लिया, एक अल्कोहल लिया, अब जो कीटोन है ना वो किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन का तो होगा यहाँ पर रिडक्शन और कीटोन से मिल जाएगा आपको अल्कोहल, ठीक है। और जो अल्कोहल था उसका होगा ऑक्सीडेशन और उससे क्या मिलेगा आपको, कीटोन। मतलब देखो हो कुछ नहीं रहा है, प्रोडक्ट सेम है, मतलब यहाँ पर एसिड कीटोन अल्कोहल था, मिलने वाला भी कीटोन अल्कोहल है, पर दोनों में डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बन रहा है। देखो यहाँ आपने क्या लिया था, अगर बच्चों अगर अपन बात करें तो यहाँ आपने लिया था एक कीटोन और कीटोन से आपको क्या मिला है, अल्कोहल, मतलब हुआ है रिडक्शन। और जो अल्कोहल मिला है वो डिफरेंट टाइप का है, जो यूज करा था वैसा नहीं है। आपने लिया था अल्कोहल, अल्कोहल का हुआ है ऑक्सीडेशन और उससे क्या मिला है आपको, एसीटोन, जो कि कीटोन का ही एक फॉर्म है। तो इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन एसीटोन मिलता है, सॉरी, और अल्कोहल मिलता है। तो ये भी रिएक्शन सिर्फ ऐसे ही पढ़ने की, इसमें कोई मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों अपना जो लेक्चर है वो खत्म होता है। So thank you so much.